गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग, एक ऐसा काल जब भारत शक्ति, समृद्धि और संस्कृति का केंद्र बना। इस स्वर्ण युग के शिल्पकार थे सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें इतिहास विक्रमादित्य के नाम से जानता है। चंद्रगुप्त द्वितीय महान सम्राट समुद्रगुप्त के पुत्र थे। राजनीति, युद्ध और कूटनीति उन्होंने बचपन से ही सीखी। समुद्रगुप्त जानते थे ये पुत्र केवल साम्राज्य नहीं बढ़ाएगा बल्कि इतिहास रचेगा। सिंहासन संभालते ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने तलवार से पहले बुद्धि को हथियार बनाया। नागवंश से वैवाहिक संबंध स्थापित कर उन्होंने मध्य भारत को राजनीतिक स्थिरता दी। इसके बाद आया उनका सबसे बड़ा सैन्य अभियान, पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों के विरुद्ध। उज्जैन, मालवा और गुजरात गुप्त साम्राज्य में शामिल हुए। अरब सागर तक भारत की व्यापारिक पहुंच बनी। इन महान विजयों के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कहलाए, वीरता और न्याय का प्रतीक। विक्रमादित्य ने उज्जैन को सांस्कृतिक राजधानी बनाया। उनके दरबार में 9 महान विद्वान थे, नवरत्न, कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी, जिन्होंने भारत को ज्ञान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कालिदास की रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम आज भी विश्व साहित्य की अमर धरोहर हैं। उनका शासन न्यायपूर्ण और धर्म सहिष्णु था। हिंदू, बौद्ध और जैन सभी को समान सम्मान मिला। चीनी यात्री फाहियान ने लिखा, भारत समृद्ध है और जनता सुखी है। अजंता की गुफाएं, स्वर्ण मुद्राएं, उत्कृष्ट मूर्तिकला, ये सब गुप्त स्वर्ण युग की पहचान बना। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम ने इस विरासत को आगे बढ़ाया। इतिहास आज भी कहता है, सच्चा साम्राज्य तलवार से नहीं, ज्ञान, संस्कृति और न्याय से बनता है।